दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो बोलते हैं भाई पैसे नहीं हैं बट वर्कआउट करना है, और एक जो प्रॉब्लम को हटा के सॉल्यूशन को देखते हैं। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम सॉल्यूशन के लिए आए हो। क्या घर पे बॉडी बन सकती है? क्या हम होम वर्कआउट कर सकते हैं? इस वीडियो पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स जो होम वर्कआउट के लिए हैं वो सब क्लियर कर दूंगा। होम वर्कआउट के लिए एक बेस्ट वीडियो है। क्या घर पे बॉडी बन सकती है? क्या यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी सोच। जिम जाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कैसे करूँगा, छोड़ देता हूँ। तुम लोग यही सोचते हो, जो कि गलत नहीं है, सही है। बट तुम्हारी जगह अगर डेविड गॉगिंस होता, क्या वो यही करता? वो प्रॉब्लम को छोड़ता नहीं, सॉल्यूशन ढूंढता। यू कैन स्टार्ट होम वर्कआउट जब तक पैसे नहीं आ जाते। होम वर्कआउट से सच में बॉडी बनती है या नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम सोचते हो होम वर्कआउट करना है, पैसे नहीं है, नहीं करूँगा। बट तुम होम वर्कआउट करने का नहीं सोचते। तुम पैसे नहीं कहकर छोड़ देते हो या फिर बोलते हो टाइम नहीं है। बट अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो इसमें तुमको वर्कआउट के बारे में नॉलेज आएगा जो तुम बाद में यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें एक्सक्यूज देना है तो वो तुम्हारी मर्जी। तुम सॉल्यूशन के लिए आए हो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, बट आगे का तुमको ही करना पड़ेगा। सो सीरियस हो तो नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तुमने कभी ना कभी सोचा होगा क्या होम वर्कआउट से बॉडी बनती है या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। देखो, मैं रियल बात बताता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह की बॉडी बन जाएगी तो फिर मैं बोलूँगा भाई मत कर। तुम होम वर्कआउट से एक डिसेंट बॉडी बना सकते हो, ये सच है, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। और हाँ, क्या ये टाइम वेस्ट है तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कैसे सोचते हो। फिर थिंक मुझे एक डिसेंट बॉडी जो कि एवरेज इंसान से मुझे अलग बनाती है और नॉलेज मिलेगी जो बाद में काम लगा के प्रोग्रेस और भी तेज़ करूँगा, देन तुम्हें होम वर्कआउट करना चाहिए। अदरवाइज अगर सोचते हो टाइम वेस्ट है देन मत करो मेरे भाई। अब बात करते हैं कितना टाइम लगेगा एक डिसेंट बॉडी बनाने में। झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हें 1 से 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। ये एक्सपेक्ट मत करो कि 8 महीने में 9 महीने में बना लोगे विदाउट जिम और प्रोटीन सप्लीमेंट। ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम टाइम दे सकते हो तो बोलूँगा शुरू कर दो। सो मैं यही बताऊँगा, रिजल्ट मिलेगा, बट जल्दी एक्सपेक्ट मत करना। जब पैसे आ जाए तब बॉडी अच्छे से बनाना। देखो, अगर कुछ अच्छा तगड़ा बनाना हो तो उस पर टाइम लगता है, ऐसे ही मैजिक नहीं हो जाता। तुम्हें बस ये 2 चीज़ें चाहिए, एक टाइम, 2 जगह। ये दोनों दे दो काफ़ी है, बट शिद्दत के साथ करना। जैसे एक्शन लोगे वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। वर्कआउट रूटीन ये इंटरमीडिएट लेवल का है, ठीक है। तुम वीक में 5 दिन ट्रेनिंग करोगे, तुम अपने हिसाब से डेट फिक्स कर लेना। जिम और होम वर्कआउट को कंपेयर करें तो जिम में हर एक मसल को ट्रेन करने के लिए अलग से मशीन्स होते हैं, बट घर पे तुम हर एक मसल को टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं जितने रियलिस्टिक हो सके उतना बताऊंगा। अब तुम डेट फिक्स कर लो किस किस दिन वर्कआउट करोगे। देखो, हर वर्कआउट के 3 हिस्से होते हैं और वो है वार्म अप, मेन वर्कआउट, कूल डाउन। मैं वार्म अप में क्या करना है, मेन वर्कआउट में क्या करना है, कूल डाउन में क्या करना है, सब बताऊंगा। बट फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम खुद को टाइम नहीं दे सकते या फिर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर वर्कआउट मत करो। अगर करना चाहते हो तो सब्र रखो एंड शुरू करते हैं। वार्म अप, कोई भी एथलीट हो वो बिना वार्म अप के वर्कआउट शुरू ही नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। वार्म अप में तुम हर एक मसल को जगाते हो और बोलते हो उठ जा बेटा, टाइम हो गया है। सो वार्म अप में क्या करें? देखो, वार्म अप पे तुमको बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना, बस मसल को जगाना है। सो कौन कौन सा वार्म अप करें, चलो बताता हूँ। नंबर 1, नेक रोटेशन 30 सेकंड करके, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हिप रोटेशन, ये भी नेक रोटेशन के जैसा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। नंबर 3, आर्म स्विंग 30 सेकंड। नंबर 4, शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड 20 बार, बैकवर्ड 20 बार। नंबर 5, एंकल मोबिलिटी 20 बार। नंबर 6, जंपिंग जैक्स 30 सेकंड से 1 मिनट तक करो, और चाहो तो जंप रोप का यूज़ कर सकते हो 1 से 2 मिनट। यह सब करने के बाद हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी एंड उसके बाद हमें मेन वर्कआउट पर फोकस करना होगा। मेन वर्कआउट, तुम्हारी बॉडी एक्टिव होने के बाद तुम अब सीधा वर्कआउट पे उतरोगे। सो मेन वर्कआउट को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पुश, पुल, लेग, कोर एंड एक्टिव रेस। ये ट्रेनिंग स्प्लिट तुम्हारे बहुत काम आएगा, नोट कर लो। तो चलो इनके वर्कआउट्स देख लेते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम जब भी वर्कआउट करने का सोचते हो तो तुम्हें कौन सी चीज़ें हैं जो रोक देती है? देखो, ये इंटरमीडिएट वर्कआउट है तो वार्म अप और कूल डाउन पे ज़्यादा फोकस करो। सो लेवल 2 के लिए रेडी हो जाओ। पुश डे, देखो मैंने पहले भी बता दिया है पुश वर्कआउट में क्या क्या करना है, बट ये इंटरमीडिएट है तो वर्कआउट में चेंजेस आएंगे।
सो वर्कआउट देख लेते हैं। ये सब करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्म अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड ये भी याद रखना इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए। नंबर 1 आर्चर पुशअप। तुम्हारे हाथ को वाइड करो एंड फिंगर 45 डिग्री पे होने चाहिए। अगर राइट साइड जा रहे हो तो राइट हैंड फोल्ड होगा और लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा। ये तुम करोगे 4 सेट 6 से 8 रेप्स कम कर सकते हो अगर मुश्किल लग रहा हो तो। नंबर 2 पुशिडो पुशअप। नॉर्मल पुशअप पोजीशन पे आओ, फिंगर्स 45 पे होना चाहिए। अब बॉडी को आगे ले जाओ, अब मेंटेन करके पुशअप लगाओ। ये तुम करोगे 4 सेट 6 से 12 रेप्स। नंबर 3 पाइक पुशअप। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है बट ये वर्कआउट काफ़ी इफेक्टिव है। ज़मीन पर पुशअप पोजीशन पे आओ, देन अपने हिप को ऊपर उठाओ, वी शेप बन जाएगा। हाथ को शोल्डर जैसा रखो, आंखें पैर की तरफ और एल्बो 45 डिग्री पे रखो। अब सिर को नीचे ले जाओ और ऊपर ले आओ। इस वर्कआउट को 4 से 5 सेट 6 से 12 रेप्स करोगे। नंबर 4 डिप्स। ये नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें डिप्स बार चाहिए होगा। अगर नहीं है देन तुम चेयर का इस्तेमाल करो, बट याद रखना चेयर ना हिले, नहीं तो कुछ सामान अपने पास रखो जो ना हिले देन करो। एक और रास्ता है, अगर तुम्हारे पास घर में ये एंगल है तो तुम कर सकते हो। ये तुम करोगे 4 से 6 से 8 रेप। नंबर 5 क्लैप पुशअप। ये करने के लिए तुम्हें पुशअप पोजीशन पर आना है, देन अपने हाथों से एक एक्सप्लोसिव जंप लेना है और क्लैप करना है। अगर तुम ये नहीं कर सकते देन पुशअप मारो और जंप करो। ये तुम करोगे 4 से 6 से 12 रेप। फुल डे। बैक हमारे बॉडी का ह्यूज पार्ट है और इसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें भी 5 एक्सरसाइज होंगे। नंबर 1 पुलअप। अगर तुम्हारे पास पुलअप बार नहीं है तो घर पे लटकने की चीज तो होगी ही, और अगर नहीं है तो दरवाजा तो होगा ही, उस पे लटक के तुम करोगे 4 सेट 8 से 12 रेप। नंबर 2 चिन अप। ये पुलअप की तरह ही है, इसमें तुम हाथों को जो पाम साइड है उसको अपनी तरह रहोगे, देन पुलअप मारोगे 4 सेट 8 से 12 रेप। नंबर 2 ऑस्ट्रेलियन पुलअप। पुलअप बार को लो, चेस्ट के लेवल पे रखो, अब बार के नीचे लटक जाओ, अपने पूरे बॉडी को खींचो, और ये तुम बेड के नीचे भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ बट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तुम करोगे 4 से 8 से 12 रेप। नंबर 4 क्लोज ग्रिप पुलअप। ये पुलअप की तरह है, इसमें बस डिफरेंस ये है कि हाथ तुम्हारा क्लोज रहेगा। इसको तुम करोगे 8 से 12 रेप 4 सेट। नंबर 5 डेड हैंग। बार को पकड़ो और लटक जाओ, बट पैर जमीन पर मत रखो एंड बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। ये तुम करोगे 30 से 45 सेकंड 3 सेट। कोर। तुम जितना भी वर्कआउट कर लो बट अगर तुम्हारा कोर वीक है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस भी वीक होगा। कोर के लिए हम 4 वर्कआउट करेंगे। प्लैंक। पुशअप पोजीशन पे आओ, देन फोरआर्म जमीन पर रखो, कोर एंड ग्लूट को एंगेज करो और बॉडी एक लाइन पे होना चाहिए। ये करोगे तुम 40 से 50 सेकंड 3 सेट। नंबर 2 लेग रेज। पुलअप बार में लटक जाओ, देन अपने पैर को नीचे से ऊपर उठाओ और ये स्लो करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 3 से 4 सेट 10 से 15 रेप। नंबर 3 हॉलो बॉडी होल्ड। लेट जाओ और मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, पैर उठाओ, ज्यादा नहीं, हल्का सा, और हाथ पीछे की तरह रखो ऊपर। 30 से 40 सेकंड 3 सेट। नंबर 4 रशियन ट्विस्ट। ये तुम्हारे कोर के साइड्स के लिए। जमीन पर बैठ जाओ, नीज को बेंड करो, अब अपर बॉडी घुमाओ राइट और लेफ्ट। ये करोगे 20 से 25 रेप 3 से 4 सेट। लेग डे। लेग तुम्हारा पावर हाउस है, ज्यादातर एक्सप्लोसिव मूवमेंट लेग से ही आती है। लेग ट्रेन किए बिना तुम कभी एक अच्छी फिजिक नहीं बना पाओगे। लेग पे हम 5 वर्कआउट करेंगे। नंबर 1 स्क्वाट। पैर को शोल्डर वाइड रखो, चेस्ट को ऊपर रखो और बैठो। याद रखना बैक सीधा रहना चाहिए और हाथ को तुम सीधा आगे रख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो में जैसे दिखा गया है वैसा रखो। ये करोगे तुम 3 से 20 से 25 रेप। नंबर 2 सिसी स्क्वाट। अगर तुम बिगिनर हो तो ये वर्कआउट मत करो बिना स्क्वाट के, या फिर अगर तुमने कभी भी लेग वर्कआउट नहीं किया देन ये एक्सरसाइज मत करना। अपने हिप के हिसाब से पैर रखो, हील्स जमीन पर रखना एंड नीज को आगे बढ़ाओ एंड बॉडी धीरे धीरे पीछे जाएगी। ये तुम करोगे 3 से 12 रेप। अगर चाहो तो वॉल या फिर किसी और चीज का मदद ले सकते हो। नंबर 3 पिस्टल स्क्वाट। एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर सीधा आगे, कोर को टाइट रखना। अब तुमको इसी तरह स्क्वाट करना होगा। ये तुम करोगे 3 से 4 से 6 से 8 रेप दोनों पैर में। नंबर 4 लंजेस। सीधा खड़े हो जाओ, हाथ कमर पे एंड एक पैर आगे लाओ। अब दोनों नीज बेंड करो, आगे वाला नी 90 डिग्री पर होना चाहिए, बॉडी सीधा। 3 से 4 सेट 10 से 12 रेप। एक एक पैर में एक्टिव रेस्ट। तो तुम्हारा वर्कआउट खत्म है, बट ये एक चीज करोगे तो तुम्हारा रिकवरी बहुत अच्छा होगा और वो है एक्टिव रेस्ट। इसमें तुम कर सकते हो रनिंग, स्ट्रेचिंग, तुम्हारा जो भी मन करे। तुम्हें थोड़ा एक्टिव रहना होगा बस। तुम बायोमेट्रिक्स भी कर सकते हो। सो ये था वर्कआउट। आई होप तुमने सब नोट कर लिया होगा। तो अपना रूटीन बनाओ एंड इसे फॉलो करो। अब कुछ चीजें हैं जो ध्यान से सुने। वर्कआउट के बाद कूल डाउन करना ही पड़ेगा। मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जाकर
चेक कर लो। डाइट में ज़्यादा तुम प्रोटीन पर फोकस करो। अगर नहीं कर सकते तो घर का खाना खाओ जब तक पैसे नहीं आ जाते। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एक टाइम के बाद तुम्हारा होम वर्कआउट से रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, तब तुम्हें ओवरलोड करना पड़ेगा। ओवरलोड तुम दो तरह से कर सकते हो। एक जो मैं करता हूँ, रेप्स और सेट्स बढ़ा के, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वेट नहीं है और मुझे भी पता है ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, तो मुझे जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और एक है वेट्स बढ़ा के, जो मैंने अभी कहा जिम में मिल सकता है, और नहीं तो तुम वेट्स खरीद सकते हो। ओवरलोड का मतलब है अपने वर्कआउट को और भी ज्यादा टफ बनाना। वेट लेकर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक डंबल खरीदो, क्योंकि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा होम वर्कआउट में। उससे पहले मैंने जो वर्कआउट दिया है उससे फॉलो करो। मैं सोच रहा था कि डंबल कैसे यूज करो वर्कआउट में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। अगर तुम चाहते हो डंबल कैसे यूज करे होम वर्कआउट में, तो इस वीडियो पे 200 लाइक और 20 कमेंट्स कर दो, और कमेंट पे लिखो डंबल वर्कआउट। मैं डंबल कैसे यूज करना है उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे बढ़ते रहो, लोगों की मदद करते रहो। राधे राधे।